नमस्कार दोस्तों, आज आइए हम देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिस्ट्री के, इतिहास के, जिसमें 5 नंबर का आता है। तो इस वीडियो से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे। तो आइए आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो भारत में होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत की वो एनी बेसेंट ने की थी। इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 को हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ था चंपारण से। इसका सही आंसर है ए, चंपारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1885। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। आगे देखते हैं। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर है बी। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो ये जो किए थे 1930 को। इसका सही जवाब है बी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज किसकी मदद से संगठित की थी? तो ये किए थे जापान की मदद से। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली? तो शिवाजी को छत्रपति की जो उपाधि थी वो 1674 ईस्वी में मिली। इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध किस आंदोलन से था? तो इसका सही जवाब है दलित उत्थान आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो ये 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में प्रसिद्ध था। इसका सही आंसर है ए। आगे, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये हुई थी सिंधु नदी के किनारे। इसका सही आंसर है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन, पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? तो इसका सही जवाब है पाणिनि जो थे वो व्याकरण के विद्वान थे। अगला क्वेश्चन, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो अशोक का जो शिलालेख लिखा गया है वो ब्राह्मी लिपि में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य, चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी? तो ये 1582 ईस्वी में की थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसको पूरा कौन कराया? इल्तुतमिश ने।
अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये जो लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो इसका सही जवाब है सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1928 में। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह किस मुद्दे से जुड़ा था? तो चंपारण सत्याग्रह जो था वह किसान आंदोलन के मुद्दे से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 1946 में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने कराया था? विलियम बेंटिक ने। इसका सही जवाब है बी इज करेक्ट आंसर। साइमन कमीशन के खिलाफ नारे दिए गए थे। तो जो साइमन कमीशन के खिलाफ जो नारा दिया गया था वह था गो बैक साइमन। इसका सही आंसर है गो बैक साइमन। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। इसका सही आंसर है ए। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वह दिया था सारनाथ। इसका सही आंसर है ए। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये किया था सिकंदर जो भारत पर आक्रमण किया था ये 326 ईसा पूर्व में किया था। इसका सही जवाब है 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके काल में प्रसिद्ध था? तो यह कुषाण काल में प्रसिद्ध था। दारा शिकोह किसका पुत्र था? तो दारा शिकोह जो था शाहजहां का पुत्र था। दिलवाड़ा की मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। राजा टोडरमल किसके नवरत्नों में शामिल हुए थे? इसका सही जवाब है अकबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1919 में। ऋग्वेद किस भाषा में रचित है? तो ऋग्वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो ये है चंद्रगुप्त से। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है 72.5 मीटर है। इसका सही आंसर है बी इज करेक्ट आंसर। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू के बीच लड़ा गया था। इसका सही जवाब है बी इज करेक्ट आंसर। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोदी था। इसका सही आंसर है सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था?
तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। तो इसका सही जवाब है सी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका सही जवाब है बीच करेक्ट आंसर। हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो हुमायूं को जो मृत्यु हुई थी, ये युद्ध में लड़ने गए थे, घोड़े से क्या हुआ, गिर गए। तो इसका सही जवाब है बीच करेक्ट आंसर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह 1761 में हुआ था। इसका सही जवाब है बीच करेक्ट आंसर। लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो लाल किला का जो निर्माण कराया था वो शाहजहां ने कराया था। हड़प्पा सभ्यता को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को एक सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है सी। अजंता की गुफाएं किसके उपदेशों पर आधारित चित्रों से प्रसिद्ध है? तो अजंता की जो गुफा है वह बौद्ध धर्म से प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। इसका सही आंसर है ये इज करेक्ट आंसर। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो भारत 1942 में आया था। आज का अगला क्वेश्चन लास्ट होगा। 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आप लोगों पर नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।